वेलकम टू राघवन नेचुरोपैथी। अभी ठंड का समय आ रहा है और ठंड के समय में लोगों को सर्दी खांसी का शिकायत रहता है। इसके बाद एक बहुत बड़ा बीमारी है दम्मा सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसको सीओपीडी और दम्मा ये तो कॉमन है ही। इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये दम्मा कोई बहुत बड़ा रोग नहीं है, ये इजीली ठीक होने वाला बीमारी है। लेकिन हो क्या रहा है इसमें लोगों को ये बताया जाता है कि ये कभी ठीक नहीं, उसके मन में दिमाग में बैठा दिया जाता है कि ये लाइलाज बीमारी, इसमें क्योंकि ये कभी ठीक नहीं होगा इसीलिए इसमें स्टेरॉइड लीजिए। स्टेरॉइड एक दवाई होता है, अंग्रेजी दवाई, जिसमें कि कोई देने से कोई भी चीज़ थोड़ा कम जाता है, लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट है वो भयानक होता है, क्योंकि ये मसल को गला के ग्लूकोज बनाता है। इसका सबसे बड़ा फीचर यही है, ये मसल को गलाता है। जैसे आपको स्प्रे लेता है लंग्स में, स्टेरॉइड का ये लेता है, इनहेल करता है तो वो लंग्स में जाता है, वो जहाँ जहाँ जाता है वहाँ के मसल्स को गलाता है, और मसल्स को या कोई भी चीज़ को जहाँ भी प्रोटीन है उसको गलाएगा, और पूरा शरीर प्रोटीन का बना हुआ है। तो लंग्स में जब जाता है तो लंग्स में छेद होना शुरू हो जाता है इससे, लेकिन आदमी को रिलीफ होता है, उससे टेम्पोररी रिलीफ मिलता है। तो आदमी को लगता है कि ये तो हमको बीमारी में आराम हो रहा है, तो आराम फील किया, तो वो अब धीरे धीरे क्या होता है कि वो रेगुलर लेना शुरू करता है। उसको बताया जाता है कि अब रेगुलर लीजिए, अब आपका कोई उपाय नहीं है। जबकि किताबों में, एलोपैथी की किताबों की बात हो रही है, उसमें लिखा हुआ है कि ये सब दवाई एकदम से शॉर्ट पीरियड के लिए देना चाहिए, ये सब दवाई परमानेंट यूज के लिए नहीं होना चाहिए। ये सब दवाई में ये सब साइड इफेक्ट है, इससे किडनी खराब होता है, इससे लीवर डैमेज होता है, इससे लंग्स डैमेज होता है, लंग्स में बड़ा बड़ा छेद हो जाता है, बाद में ये एम्फाइसेमा में कन्वर्ट हो जाता है, आदमी का सडन डेथ हो सकता है, और प्लस यदि आदमी का लाइफ रहेगा भी तो आदमी बहुत ही कॉम्प्रोमाइज लाइफ जी पाता है। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि लोगों को इस बात की कोई जानकारी नहीं है। लोग ये समझते हैं कि हम दवाई खा रहे हैं तो मेरा लाइफ ठीक ठाक चलेगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिन होता ही नहीं है, कुछ दिन के बाद में वो सचमुच में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, और अब 24 घंटा वो मतलब सांस ही नहीं ले पाता है। अभी हमारे पास एक डॉक्टर साहब थे, मतलब अच्छा वेल क्वालिफाइड डॉक्टर, उसको स्टेरॉइड का लंग्स में प्रॉब्लम हुआ, सार्कोइडोसिस बोलते हैं उसको, सार्कोइडोसिस बीमारी हुआ, तो वो इनहेलर लेने पड़ लिया। इसके बाद फिर स्टेरॉइड लेने लगा, टेबलेट। स्टेरॉइड लेते लेते अचानक ही बेहोश हो गया, अल्टीमेटली वो अभी एडमिट है। तो ये कहानी सबके साथ होती है। लोग स्टेरॉइड जब ले रहे हैं आप, और रेगुलर स्टेरॉइड ले रहे हैं, खास करके खा रहे हैं यदि स्टेरॉइड को, तो आपको अंदर में क्या हो रहा है पता नहीं चलेगा, और ऐसे होते होते एक समय आता है लंग्स में पूरा छेद हो जाता है। इसके बाद लंग्स में सांस लेने का सांस ही नहीं ले पाता वो। इसके बाद फिर वो ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट हो जाता है, फिर धीरे धीरे उसका लाइफ खत्म। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जो चीज़ इजीली ठीक हो सकता है उस चीज़ को लिंगर करके, टाइम पास करके उस बीमारी को बड़ा बना दिया। और ये अज्ञानता की वजह से नहीं हो रहा है। लोग, ऐसा नहीं है कि एलोपैथ में ये ज्ञान पर नहीं है, ये ज्ञान एलोपैथ के पास भी है कि ये दवाई नहीं चलनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद जो हम लोग भोजन करते हैं, उस भोजन में भी कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से लोग, जैसे कि लंग्स खराब हो गया, सब कुछ ये लंग्स खराब हो गया, तो लंग्स को रिपेयर करने के लिए सफिशिएंट न्यूट्रिशन तो चाहिए आदमी को, वो आदमी खा नहीं रहा है। एलर्जी हो रहा है कोई चीज़ का तो खांसी होगा तो अंदर से एलर्जेंस जो बाहर आएगा। अब खांसी को सप्रेस करने का दवाई खाना शुरू कर दिया। बच्चों में बहुत सारा बच्चों का डेथ हुआ है अभी, ये बहुत बड़ा मैटर बना, जबकि कफ सिरप इंडिया से विदेश भेजा गया, वहाँ का बच्चा मरा, तब पता चला कि कफ सिरप से बच्चा मरता है। इंडिया में तो लाखों बच्चा मर गया कफ सिरप पी के, लेकिन ये बात मुद्दा बना नहीं। यहाँ पर मुद्दा नहीं बनता जल्दी, चाहे कितना भी लोग मर जाए, क्योंकि यहाँ जनसंख्या बहुत है। कफ सिरप क्या करता है? कफ सिरप कुछ नहीं है, कफ सिरप एक्चुअली माइंड का सेडेटिव है। आदमी खाता है तो यदि गला में कुछ फंसा हुआ है या अंदर में लंग्स में इन्फेक्शन हो गया तो वो बाहर निकलने की क्षमता होता है खांसना, वो खांसने का कैपेसिटी बंद। अब खांस ही नहीं रहा है, वो अंदर ही अंदर घाव होते जा रहा है, अंदर ही अंदर घुसते जा रहा है वो इन्फेक्शन, अल्टीमेटली लंग्स पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, बच्चा मर गया। ये चीज़ होता है।
इसीलिए सबसे पहले बात समझिए कि नेचुरोपैथी जो ही एकमात्र उपाय है जिससे कि आदमी का जीवन बच सकता है। एलोपैथी एक सिम्टोमेटिक उपचार है, लक्षणों का उपचार है। ये लक्षण जो है आदमी को बचाने के लिए होता है, जैसे खांसी होना, बुखार होना, दर्द होना, ये सब किस लिए होता है? यदि आदमी को दर्द ना हो तो आदमी का तो टांग कट जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। ये दर्द क्यों हो रहा है उसको? यदि मान लीजिए किसी को चोट लगा और दर्द हो रहा है, दर्द का क्या पर्पस है? दर्द का पर्पस है कि आदमी को कुछ प्रॉब्लम है, उसको देखो। यदि वो दर्द ना हो आदमी को तो आदमी का तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, टांग कट जाएगा। जैसे कि डायबिटीज में होता है, डायबिटीज में पाँव में सेंसेशन खत्म हो जाता है, उसको दर्द नहीं होता, सेंसेशन ही नहीं होता है। बाद में पाँव में बड़ा बड़ा घाव हो जाता है और फिर बाद में पाँव को काटना पड़ता है क्योंकि घाव गैंग्रीन में बदल जाता है और पूरे शरीर में फैल जाता है। अल्टीमेटली टांग को काटना ही पड़ता है, कोई उपाय नहीं। तो दर्द कोई बड़ी बीमारी नहीं है, दर्द एक बताता है आपको कि ये बीमारी आपको है, इसको ठीक कीजिए। लेकिन यदि हम दर्द को दवा देंगे, कफ हो रहा है कफ को दवा देंगे, बुखार हो रहा है बुखार को दवा देंगे, तो हमारा अंदर ही अंदर बीमारी कितना बड़ा बीमारी हो जाए। इसीलिए छोटा छोटा बीमारी भी बड़ा बड़ा बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। पब्लिक अवेयर नहीं होगा तो कोई डॉक्टर आपको अवेयर करने नहीं जाएगा। आपको बीमारी है, आप अपना जाइए, दम फूल रहा है तो दम फूलने का दवा दे देगा। इसके बाद आपका बीमारी अंदर ही अंदर बढ़ता जाएगा और फिर आप लाचार हो जाएंगे, जो कि हर एक बीमारी में हो रहा है। डायबिटीज में वही हाल हो रहा है, दम्मा में वही हाल हो रहा है, किडनी की बीमारी में वही हो रहा है, ब्रेन की बीमारी में भी वही हो रहा है। ये सब बीमारी ठीक हो जाता है यदि वो शुरू में इलाज कराता, प्रॉपर नेचुरोपैथ में इलाज कराता। तो जिन लोगों को दम्मा संबंधित बीमारी है, दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, हमारे एक्सपर्ट आपको हेल्प करेंगे।